अल्लाह की फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सेक्शुअल कोच हूँ। मेरे करम फरमाओं ने इस बात का गिला किया कि मैं वीडियो जो है मेल सेक्सुअल हेल्थ पे ज़्यादा बना रहा हूँ, तो उनकी बात भी ठीक है। आखिर ख़वातीन जो हैं, ये 50% जो पार्टिसिपेशन है सेक्स में, वो तो ख़वातीन की है। और अगर हम ख़वातीन के सेक्सुअल मसलों को नहीं समझेंगे तो किस तरीके से हम जो सेक्सुअल एक्ट है इसे कामयाबी से अपने मिराज पर, अपने क्लाइमेक्स तक लेके जाएंगे, और किस तरह सेक्सुअल म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन जो है हासिल की जा सकती है। उसे कहते हैं ना कि नो योर एनिमी। यहाँ मैं एनिमी का लफ्ज़ जो है वो अजराह तफन्नन इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो औरत होती है ये कतन आपकी दुश्मन नहीं होती, ये आपका सेक्सुअल पार्टनर होता है और ये मोहब्बत का रिश्ता ही होता है। लेकिन कुछ एक मुकाबलेबाजी भी बहरहाल सम टाइम अपीयर हो जाती है, जो कि कोई अच्छी बात नहीं। एनी हो, तो हमें ये लर्न करना है कि औरतों के अंदर सेक्सुअल इश्यूज क्या हैं, और इस वीडियो का मर्दों को देखना भी इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी की जो सेक्सुअल पार्टनर है वो सेक्सुअली फिट नहीं है, उससे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो क्या होगा? उस बंदे में भी रेसिप्रोकल सेक्सुअल इश्यूज, डिस्टर्बेंस पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और ये बात रिसर्च से साबित है कि जिन ख़वातीन में सेक्सुअल इश्यूज थे, उनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम थे, उनके मर्दों की जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस थी और उनका जो सेक्सुअल फंक्शन था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, डिक्लाइन कर गया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने आप को भी ठीक रखना है तो अपने पार्टनर की भी आपने ही केयर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ बड़ी आम कॉमन है कि ख़वातीन तो अपने सेक्सुअल इश्यूज को अपने खावंद तक भी कम्युनिकेट नहीं करती, और कहाँ के वो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या वो कोई को डिस्कस करेंगे। मेरे पास कभी ख़वातीन आती हैं तो मुंह पे नकाब लपेटे होते हैं, अगर वीडियो कॉल कर रही होती हैं तो कैमरा ऑफ हुआ होता है। आई मीन इस हद तक जो है वो शेम का एलिमेंट होता है। तो बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं वो अपनी वाइफ्स को लेकर जो समझते हैं कि हाँ भी इनमें मसला है। कई लोग कहते हैं जनाब मेरी बेगम ते दीन दुनिया तो गई है, यानी कि समटाइम इस किस्म की शिकायत करते हैं। तो मैंने कहा हम एक वीडियो सीरीज बनाते हैं जिसमें हम ख़वातीन के मसलों को उजागर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनकी मसाइल की रूट्स तक हम गोताजनी करेंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला उसके हल भी ढूंढेंगे। और इस हल का फ़ायदा का बेनिफिशियरी कौन है? हजूरे वाला ये आप ही हैं, ये मर्द हजरात भी हैं, क्योंकि सेक्स में जो एक रूल है वो है गिव टू गेट। जब आप अपने पार्टनर को सेक्स देंगे, प्लेयर देंगे, तो आपको इन रिस्पॉन्स प्लेयर मिलेगा, और वो जो प्लेयर होगा वो बेपाया होगा, यानी कि वो उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। तो इस वजह से आज हम डिस्कस करेंगे कि ख़वातीन के अंदर सेक्सुअल इश्यूज किस किस्म के पाए जाते हैं। पहली बात तो बड़ी हैरानी की बात है, आप लोग बड़े हैरान होंगे सुन के कि ख़वातीन के अंदर जो सेक्सुअल इश्यूज हैं मर्दों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। तकरीबन 40% तक औरतों में सेक्सुअल इश्यूज जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक बहुत ही वास्ट फील्ड हो गया। अच्छा, इसको टॉपिक को जो डिस्कस करना है ये बड़ा मुश्किल भी है, वो इसलिए कि औरत की जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली मर्द की निस्बत बहुत ज़्यादा पेचीदा है। औरत का तो पता ही नहीं चलता ना कि गाड़ी जा रही है ना, कि इसने एक मुझे याद आ गया एक लतीफ़ा कि वो कहते कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपके सामने से अगर एक बच्चा गुजरे तो आप बच्चे के पीछे से गाड़ी गुजारें, क्योंकि बच्चा आगे निकल जाएगा। और अगर एक बाबा जी आपके सामने से आ जाए सड़क पे, ठीक है, तो फिर आप उसके सामने से गुजारें, क्योंकि बाबा जी ने रुक जाना है। और कहते हैं अगर औरत जो है वो आपके सामने आ जाए तो आप जनाब ब्रेक लगा दें, खड़े हो जाएं, बाहर निकले, गए बीबी पहले निकल जाओ, फिर मैं गाड़ी लेके जाऊंगा। कुछ पता नहीं कि कभी वो आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी।
تو یہی حال سیکس میں بھی ہے، یعنی اس کی پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. اور عورت کی پیچیدگیاں اس لیے بھی اور زیادہ ہیں کیونکہ عورت کے جو سیکشل آرگنز ہیں نا وہ مرد کی طرح ایک کنسنٹریٹڈ فوکس نہیں ہے. مطلب بندے کا نفس ہے نا، یہ نفس ہے کہ جو دو کپورے ہیں، سیکس کا زیادہ تر حصہ یہیں پہ پایا جا رہا ہے. عورت کا تو جو وجائنا ہے، پھر اس کے کلیٹوریس ہے، کلیٹوریس کے اندر پارٹس ہیں، پھر بریسٹوں میں وہ سیکس چلا جاتا ہے، یعنی کہ بکھرا ہوا. اور یہی حال اس کے برین میں بھی سیکشل جو ہوتے ہیں نا سینٹرز، وہ بھی اس طرح ڈیفیوزڈ ہوتے ہیں. سو ان کی اسٹڈی کمپیریٹیولی وہ زیادہ مشکل ہے. تو پہلے میں آج آپ کو نا ایک ہلکا سا تعارف کراؤں گا کہ خواتین کے جو سیکشل ایشوز ہیں موٹے موٹے ہیں کیا. عورت کا بھی جو سیکشل ایشوز ہیں وہ اسی جو سیکشل رسپانس سائیکل ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر ہی وہ کلاسیفائی کیے ہوتے ہیں. مثلاً سب سے پہلے جو نا وہ آ جاتا ہے ڈیزائر کے مسئلہ، ہائپو سیکچوئل سیکشل ڈیزائر، ہائپو ایکٹیو سیکشل ڈیزائر، یعنی کہ عورت کے اندر خواہش کی کمی، تصورات نہیں، دل نہیں کرتا، ان کو سیکس کے لیے اہمیت ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں ہائپو ایکٹیو سیکشل ڈیزائر. تو یہ ہے. پھر جو آگے اراؤزل ہوتا ہے، اراؤزل میں بندے میں تو نفس کھڑا ہوتا ہے جب اراؤزل ہوتا ہے، اور عورت کے پانی نکلتا ہے. اگر اراؤزل کے ڈس آرڈر ہیں تو وہ کیا ہے کہ عورت کو پانی نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ جوش نہیں آئے گا. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر خواہش ہو، دل کرے، تصورات آتے ہوں، فینٹسیز آتی ہوں، لیکن پانی، خشکی. تو یعنی وہ کیا کہتے ہیں صحرائے اعظم وہ بناؤ تو خشک ہو، تو آپ کو پتا خشک کے ساتھ سیکس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ اس فیز سے بھی نکل جاتی ہیں. ٹھیک، پھر اس کے بعد وہ کیا آ جاتا ہے کہ ان میں آرگزم نہیں ہوتا، انزال نہیں ہوتا، اور وہ ویسی کی ویسی آدھے گھنٹے بعد بھی آنکھیں کھلی ہیں، بس ختم. یعنی کہ بندہ کہتا ہے کوئی چیخیں، کوئی اپنا دوڑا، کوئی کچھ، کوئی ایکشن، کوئی ریئیکشن، کوئی نظر آئے کہ جناب اینڈ ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوا ہے، کوئی آرگزم ہوا ہے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا، اسے آرگزمک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ چلتے ہیں. پھر عورت میں ایک بکھرا قسم کا ڈس آرڈر بھی پایا جاتا ہے کلاسیفیکیشن میں، وہ کہلاتا ہے پین ڈس آرڈر. عورتوں کو جو نا وہ سیکس میں درد ہوتی ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو آخرکار اس کو بندے نے پینیٹریٹ کر کے اندر پہنچنا ہے، اندر سارا سسٹم ٹھیک ہوگا تو وہ ٹھیک انجوائے کرے گی. اگر کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو پین ڈس آرڈر سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ ایک ڈفرینٹ لائن ہے جو کہ بندوں میں نہیں پائی جاتی ہے. پائرونی ڈیزیز میں ایسا ہو جاتا ہے، بندوں کو بھی درد ہوتی ہے سم ٹائم سیکس کرتے وقت، یا سم ٹائم ڈسچارج کرتے تو درد ہوتی ہے. لیکن مردوں میں یہ کلاسیفیکیشن میں نہیں آتا، لیکن عورتوں کی تو اسپیسیفک کلاسیفیکیشن ہے یہ. اور اس کی خاص جو سب سے پرومیننٹ اور مشہور شکل ہے وہ ہے ویجنسمس، کہ جس میں وجائنا کے مسئلے اتنے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کہ اس میں لوہے کا بھی جو نفس ہے نا وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، وہ اس حد تک. اور عورت کی درد بھی اتنی شدید ہوتی ہے، اور یعنی کہ وہ بس جس عورت کو ہو اس کا مر جو ہے نا وہ لامحالہ وہ امپوٹنٹ اور ایک ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے. میں نے بے شمار دیکھے ہیں کہ ویجنسمس کی جو پیشنٹ ہے وہ اس کا جو ہسبینڈ جو ہے نا وہ بیچارہ دین دنیا سے وہ بھی چلے جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی اب تو میرا سٹینڈ بھی نہیں ہوتا، میرے اندر خواہش کی ختم ہوئی، میں تو ڈر گیا ہوں بس اس سے. تو یہ چیزیں یعنی کہ یہ کلاسیفیکیشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے عورتوں کے سیکشول ڈس آرڈرز کی. تو اب آج ہم پہلا جو سیکشول ڈس آرڈر ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے پارشلی اس ویڈیو میں. پھر باقی اس کا دوسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کی خدمت میں حاضر کر دیں گے کہ جناب آپ اپنی اس نالج کو آزمائیں اپنے سیکشول پارٹنر کے اوپر. تو پہلا جو پارٹ ہے جسے کہتے ہیں ہائپو ایکٹیو سیکشول ڈیزائر ڈس آرڈر، HSSD. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کیا ہے کہ عورت جو ہے نا اس میں فینٹسیز نہیں آتی،
दिल में तसव्वुर ही नहीं आता बंदे का कि कुछ सेक्स करे, कोई इंजॉय करे, ठीक है, वो उन लोग और उनमें दिल नहीं करता, ऐसे कहते हैं डिजायर डिसऑर्डर, कि उसमें दिल नहीं करता। अच्छा, इसमें इस बीमारी को हम देखेंगे, हमारा जो साइकेट्री में एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल, यानी कि बायोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल जेन में क्या चल रहा है, सोशल सोसाइटी की क्या वजूहात है जिसमें जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां जो है वो बन रही हैं, ठीक है। तो हम इस मॉडल को यूज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी की जो पेचीदगियां हैं और उसकी डिटेल्स हैं उसको हम अनफोल्ड करेंगे, हम आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 26 to 52% जो है ना, जो औरतों जिनका मेनोपॉज हो जाता है उनमें ये पाई जाती है, लेकिन यंग लड़कियों में भी ये समटाइम ये मौजूद होती है। अच्छा, अब इसकी जो है वो वजूहात क्या हो सकती हैं? अब इसकी वजूहात जो है ना, हम सारी जो मिक्स करके आपको सब बताएंगे कि बायोलॉजिकल क्या हैं और साइकोलॉजिकल क्या हैं और सोशल क्या हैं, ये सारी इकट्ठी ही डिस्कस होंगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एक सिंपल स्टार्टिंग के एक लड़की की जो ग्रोथ हुई है, उसकी ग्रूमिंग हुई है, वो बहुत सख्त माहौल में हुई है, जिसमें सेक्स का नाम एक्स का नाम भी लेना जो था वो गुनाह अजीम था। तो अब या सपोज एक लड़की है, वो उसको कुछ हाथ से कर रही थी या कोई मूवी देख रही थी या कोई उसका चक्कर खुदा न खासा चल रहा था कोई, और उसको ठीक ठाक कुटापा चढ़ा घर से और उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो अब क्या हो गया है, अब उसके अंदर सेक्स का बिल्कुल जो जज्बा है वो खत्म हो गया है। और इस तरह ही एक्सट्रीम किस्म की जो सख्त रिजिड माहौल होता है उन लड़कियों में सेक्स का देखना, वो चूंकि तसव्वुर है ही नहीं है कि सेक्स जो है उसका तसव्वुर भी जब गलत है तो यक यक खामद के सामने कपड़े उतार के वो कैसे वो इंटरकोर्स के लिए और एंजॉय भी करना शुरू कर दे, बड़ा अजीब सी बात है, मुश्किल बात है। तो उसका सेक्स से तल्लक ही जो वो बड़ा नेगेटिव रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद जैसे मोटापा है, एक लड़की मोटी बहुत है, तो मोटापी वाली लड़की जो है अब उसको लगता है कि मुझे तो कोई पसंद करेगा ही नहीं है, ठीक है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, उसका सेल्फ इमेज इतना वीक होता है और वो कहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल डॉक्टर बरकी को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हमारी तरफ से इल्म में और शऊर में इजाफे के लिए नई से नई वीडियो पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।